कल बजट आना है और उस बजट से पहले आज वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जिसमें इकोनॉमी की अच्छी तस्वीर सामने आई है। इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश हो चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष में 6.5 से 7% जीडीपी की रियल ग्रोथ रह सकती है। निजी सेक्टर और सरकार में पार्टनरशिप पर इसमें जोर दिया गया है। Real GDP is 20% above the pre-pandemic levels. And the growth has been contributed to by a steady maintenance of the share of private consumption. Investment is being driven by not only by public sector capital formation. Both union and state governments have clearly been spearheading the capital formation. But let me also tell you that private capex has been growing. Private capex has recovered. Households are not in distress. Households actually are investing in financial assets which have done very well. तो चलिए अब आर्थिक सर्वे पेश करने के बाद सीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने कैपिटल मार्केट्स रिटेल इन्वेस्टर्स के बढ़ने पर सवाल उठाया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि कैपिटल मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी हेल्दी है, मगर एफएनओ में ट्रेडिंग कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है। कैपिटल मार्केट को लेके इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिटेल इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट कॉल्स फॉर केयरफुल कंसिडरेशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि इक्विटी मार्केट के रेगुलेटर या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से इकोनॉमिक एडवाइज़र का क्या सजेशन है, किस तरह का रिकमेंडेशन है इस कैपिटल मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है उसे? So there is no problem with the participation of retail investors in the capital market. It is a very healthy thing. It has actually created a very good buffer for Indian markets in general, given an additional saving option or additional deployment of savings for our households in the last 4 years. So capital market participation by retail investors is a very healthy and a very welcome thing. The issue is in what kind of capital market participation that they are engaging in. Speculative trading in futures and options is something that I have commented upon earlier, and that's exactly the point that we are driving at, because they are not exactly benefiting either the households or the purpose of capital formation in the overall economy. हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वो हमें और डिटेल में बताएंगे। लक्ष्मण, आर्थिक सर्वे में अगर हम और बातें देखें तो क्या हाइलाइट्स रही, किस हिसाब से अर्थव्यवस्था की तस्वीर यहाँ निकल कर आ रही है? देखिए, आर्थिक सर्वे पेश करने के बाद अब से कुछ ही मिनटों पहले खत्म हुई मुख्य आर्थिक सलाहकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे प्रेजेंटेशन दिए गए और उस प्रेजेंटेशन के देखने के बाद मुझे लगा कि आर्थिक सर्वे बेहद ही संतुलित और कह सकते हैं कि बहुत ही वास्तविक जो है अर्थव्यवस्था के हालात उसकी तस्वीर पेश करते हुए दिखी। इसमें जो चुनौतियां हैं उसको ही बताया गया, जो संभावनाएं हैं उसमें ही बताया गया। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जिस बात पर आर्थिक सर्वे को लेकर टिकी रहती है वो ये है कि जीडीपी का ग्रोथ कितना रहने वाला है। तो आपने कहा जैसा कि चालू कारोबारी साल के लिए जीडीपी का ग्रोथ 6.5% से लेकर 7% का अनुमान जताया गया है। लेकिन ये अनुमान जताते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार को इस बात का अंदाजा था कि उनकी हो सकता आलोचना हो, क्योंकि कई सारे एजेंसी जिसमें रिजर्व बैंक, आईएमएफ, फिच, इन लोगों ने इससे ज्यादा ग्रोथ का अनुमान दिया है। तो ऐसे में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार इससे कम अनुमान कैसे दे रहे हैं? तो उनका कहना साफ तौर से था कि वो निराशावादी नहीं है, वो काफी आशावादी है और 7% होने की संभावना भी है। लेकिन 6.5 से 7 का रेंज इसलिए दिया गया क्योंकि कुछ चुनौतियां भी हैं जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर मानसूनी बारिश जगह जगह हो रही है, कहीं नहीं हो रही, असंतुलित है, कृषि उत्पादन पर असर पड़ने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय हालात अभी भी स्थिर नहीं हुए हैं और कैपिटल मार्केट में जो वैल्यूएशन है वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये 3 चुनौतियां उन्होंने बताई है। और इन सब कैपिटल मार्केट की बात चली तो एक खास चैप्टर आर्थिक सर्वे में कहा गया है इक्विटी मार्केट को लेकर के। वहां पे रिटेल निवेशकों की बढ़ती हिस्सेदारी पर काफी गौर किया गया है। उन्होंने ये कहा भी कि रिटेल निवेशक कैपिटल मार्केट में आ रहे हैं, अच्छी बात है, स्वस्थ बात है, लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हैं जिसका कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। उनका इशारा फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ था। कहा कि ऐसी चीजों को हतोत्साहित करना चाहिए। हालांकि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो रेगुलेटर तय करेगा। रोजगार को लेकर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि रोजगार में उन्होंने कहा कि इसमें 80 लाख नौकरियां हर साल पैदा करने की जरूरत है। अब नौकरियां पैदा करने के लिए सरकार
सरकार की तरफ से मुंह उठा के मत देखिए। दरअसल इसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों की सहभागिता की जरूरत है। निजी क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा उन्होंने आड़े हाथों भी लिया कि जिस तरीके से उनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है उस तरीके से मैन पावर में उन्होंने अपना निवेश नहीं किया है। तो एक तरह से इशारा है कि निजी क्षेत्र नौकरी के ज्यादा मौके पैदा करें, वरना मांग में बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। इसके अलावा कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात उन्होंने की है। खेती में रिफॉर्म की काफी ज्यादा वकालत की है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो इकोनॉमिक सर्वे में कैसी दिख रही है इकोनॉमी की तस्वीर और कैसा होना चाहिए बजट, आज बजट अड्डा में इसी पर करेंगे एक बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कल का बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। उन्होंने कहा कि बजट 5 साल की दिशा तय करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2047 तक विकसित भारत का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। पीएम ने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दलों ने फायदे के लिए संसद का दुरुपयोग किया है। हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। इस बार का बजट